शांति। आज वेबिनार सीरीज ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना ब्राह्मण जीवन की क्या क्या मर्यादाएं हैं और उनका पालन कैसे करना है। आज का विषय है ब्राह्मण जीवन में पाप कर्म, विकर्म, ये सूक्ष्म कर्म कैसे बनते हैं। इस विषय को लेकर हमारे बीच बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज गीता जयंती है ना? क्या थी? गीता जयंती थी कि नहीं? जी आज है दीदी, आज ऐसा मैंने सुना। कईयों ने मैसेज भेजा है दूसरे ग्रुप में। तो देखो कितने सारे शास्त्रों हैं, जितने धर्म उतने शास्त्र, लेकिन सभी शास्त्रों की जयंती नहीं मनाते। सिर्फ गीता जयंती ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक यही शास्त्र है जिसमें भगवान वाच आता है और उसका नाम भी रखा गया है श्रीमद् भागवत गीता। भगवान ने बनाई हुई ये जो ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, अच्छा जीवन जीने की कला सिखाती है, इसीलिए उसकी एक ही जयंती मनाते हैं, दूसरे शास्त्रों की नहीं। तो हमें भी इस जयंती को प्रैक्टिकल में मनाना है, पुरुषार्थ करना, अर्थात हर बात को जीवन में धारण कर देवता बनना। तो ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जिसको दुनिया, सारा विश्व की आत्माएं ढूंढ रही है, उस भगवान ने हमें अपना बनाया और हमें ज्ञान देकर, बुद्धि का ताला खोल के मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितना सारा समय वो देते हैं, स्पेशल आते हैं। तो हमें इतना नशा होना चाहिए कि हम कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है। तो आज ब्राह्मण जीवन में कैसे विकर्म अर्थात सूक्ष्म पाप कर्म बनते हैं। दुनिया में बड़े बड़े रूप से तो सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से कोई नहीं जानते हैं। जो हमें भगवान ने आके बताई कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सूक्ष्म पाप बनाती रहती है, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इस ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं और ये सूक्ष्म कर्म की गति को समझकर प्रैक्टिकल करने में ही नंबर पड़ते हैं। बाकी ज्ञान तो एक ही मुरली ही है, सबके लिए समान है। तो कल भी बाबा ने बताया, क्या था कल? 4 प्रकार की मालाएं देखी। पहली, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थी, जो बाप समान बनने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। समान अर्थात आत्मा
100% बैटरी चार्ज। लेकिन उसमें भी नंबर होते हैं। पहले जन्म वाले वैसे तो सब पुरुषार्थ यही करते हैं, लेकिन उसमें भी 8,108 और 16,108 हर एक का पुरुषार्थ अलग अलग है। तो माला के रूप में पिरोते हैं, लेकिन बाबा ने कई बार कहा कि अभी माला नहीं बन सकती, क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। तो बताया कि ये माला बहुत छोटी है सभी माला में, क्योंकि वो नंबर 1 में 8,108 श्री कृष्ण के घराने में आने वाली आत्माएं हैं। दूसरी माला कौन सी देखी? दिल के स्नेह और समीप समान बनने की के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो माला। तो वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी या पुरुषार्थी जो 8 जन्म में कहा ना कहा आ जाते हैं। तीसरी माला वो सबसे बड़ी थी। स्नेह भी थी, स्नेह भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी कभी जीवन में तूफान आता है तो सामना करने वाली अभी तक अवस्था नहीं बनी है। कभी कभी नीचे भी चले जाते हैं, पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। चाहने वाले चाहते हैं, लेकिन बनने की चाहना भी है, अच्छी रहती है, लेकिन हो नहीं सकता। मैंने जैसे कई बार बताया कि पहले 8 जन्म में सतयुग में आने वाली आत्मा का पुरुषार्थ ऐसा श्रेष्ठ होगा, फिर भी उसमें से 9 लाख और 9 लाख में से 8,108 ही जो माला बाबा बात कर रहा है, और उस माला को ही स्मरी जाती है। तो ये तीसरी माला अर्थात त्रेता में थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होता रहता है। और चौथी माला में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ज्यादा करके उल्हना देने के वाले। तो वो त्रेता के अंत तक आएंगे। तीसरी माले वाले त्रेता के बिगिनिंग में ऊपर आएंगे थोड़ा। अभी ये जो सारे नंबर है उसका आधार ही ये मर्यादाएं और सूक्ष्म पाप कर्म की गति। क्योंकि जो भी हमने पिछला किया है, सारी ड्रामा पूरा होने वाला है, तो हमने बहुत कुछ नेगेटिव बातें की है, वो सामने आएगी। कहीं फिनिश हो गई, भोगना भोग ली, लेकिन कहीं बाकी है, वो कर्म की रील आएगी प्रॉब्लम के रूप में। यही एक समय है जो हम समझ सकते हैं कि हमने क्या करके हम आए हैं। अभी याद नहीं है, इसीलिए हम एक दूसरों को दोष देते हैं। दुनिया में यही चलता है ना, और हम भी पहले ऐसे ही करते थे सब। लेकिन जब ये ज्ञान आया, तब हमें सब ये पता चला कि ये हमारी ही भेजी हुई एनर्जी है। अभी हमें वर्तमान समय में चांस मिला है बदल देने का। अगर नहीं बदले, वही एनर्जी भेजते रहेंगे, तो युद्ध करते करते त्रेता तक आ जाएंगे। तो ये सूक्ष्म पाप बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सारे हैं, 100 ऊपर है।
उसके भी कई भाई बहने होंगे। पहला हमारा पुरुषार्थ है एक की याद में टिकना, एक की याद, अव्यभिचारी याद। लेकिन हमारा मन अनेकों की याद में फंसा है। आजकल मंदिरों में भी देखेंगे तो एक के एक देवी देवताओं की मूर्ति, एक के एक गुरु जी जिसकी यादगार है उसकी भी रख लेते हैं। भाई कोई भी जिसको भी पूजते हैं पूजो, लेकिन आओ। तो अनेकों की याद जो हमारे पुरुषार्थ को ढीला करती है और शरीर के भान में आने से हमारे सूक्ष्म पाप कर्म भी बनते हैं। क्योंकि जब तक हमारी लाइन क्लियर नहीं है तब तक आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो लाइन क्लियर तब होगी जब हम एक की याद में टिकेंगे। निराकार स्थिति माना आत्मिक स्मृति हमें हमेशा कनेक्ट करेगी और इसका ही सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि सबको लक्ष्मी नारायण बनना है। दूसरा, मिथ्या आरोप लगाना, मीना अर्थात जो किसी ने उसने किया ही नहीं है फिर भी ब्लेम करते रहना, छोटी छोटी बातों में ब्लेम करना, इससे भी बहुत सूक्ष्म पाप बनते हैं। एक तो जो ब्लेम किया उसका तो बनना ही है, और जितना वो पकड़ के रखेंगे उतना उस करने वाले का भी बढ़ेगा और जिसको दोष लगाया है उसका भी बढ़ेगा। कई पाप कर्म ऐसे हैं दोनों को इफेक्ट करता है, और कई पाप कर्म ऐसे हैं जो एक को ही, अपने को ही इफेक्ट करते हैं। तो किसी के ऊपर ब्लेम करते रहना, आरोप लगाते रहना, उसका मतलब यही हुआ झूठ बोलना। तीसरा, बड़ों के साथ बिना वजह बहस करना, चाहे वो सेंटर वाले बहनें हैं, चाहे हमारे घर में एडल्ट्स है, सब हम सीनियर्स कहा जाता है। बिना वजह, ओके, आपको नहीं उसके साथ संकल्प नहीं मिलते तो थोड़ा ही किनारा कर दो और अच्छे वे सकाश दो। तो ये कि भी कोई कारण ही नहीं होता, कभी कभी तो भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने को सिद्ध करने के लिए। हाँ, उसने रॉन्ग किया तो वो जाने, हमें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम किसी को सिद्ध करने जाते हैं तो हमारे ही ऐसे विचार चलेंगे ना। तो जितने विचार चलेंगे उतने आत्मा की शक्ति भी यूज होगी, समय बिगड़ेगा और साथ साथ वो कर्म में जुड़ता जाएगा। तो हमें बड़ों के या सेंटर इंचार्ज सीनियर से बिना वजह करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। वो जो करे वो उसका कर्म है। यहाँ ही बाबा ने कभी नहीं कहा ना कि यही नंबर आगे आएंगे ये पीछे जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। सारा मदार आत्मा की शक्ति पर है। जितने आत्मा की शक्ति ज्यादा उतना परमात्मा के नजदीक, जितना परमात्मा के नजदीक उतना श्री कृष्ण के साथ उसके राज्य में नजदीक। यह मैथमेटिक्स है। तो हमें किसी का भी चिंतन नहीं करना है। बाद में चौथा है, सेवा देने के बाद वापस नहीं मांगना है। कई बार कई जगह पे हमने सुना है, किसी ने जमीन दे दी, किसी ने पैसा दिया, फिर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ
तो वापस मांगते हैं। ये कभी मिस्टेक नहीं करना। दे दिया मना दे, क्या हम संस्था में कभी बाहर वालों को भी दान देते हैं? अगर वो गलत भी करे तो भी हम मांग नहीं सकते, क्योंकि दे दिया दान, फिर थोड़ा कोई मांगता है। तो यहां तो भगवान की धर्मराज पूरी है, इसीलिए ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैंने ये दे दिया तो सही, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, मुझे वापस लेना, या कुछ ऐसी अनबनी हुई तो मन में संकल्प चले मैं इससे तो अच्छा है ले लूं और दूसरों को दूं। ऐसा नहीं, दे दिया मना दे दिया, वो आपका भाग्य बन गया। क्यों फिर पदम गुना पाप भरे? छोटे बड़ों से बोलने में हर जगह पे रिस्पेक्ट से करना है। रिस्पेक्ट बाबा ने सिखाया है, छोटे हैं या बड़े हैं, मान से बुलाओ। तू नहीं करना है, आप। और आपके साथ ग्रामर तो देखो कईयों का, आपके साथ क्या आता है? आप ऐसा बोलते हैं, उसके जब क्या बोलेंगे? आप ऐसे बोलती है, तो फिर तो ये रिस्पेक्ट हुआ ही नहीं। टीचर ऐसा बोलते हैं, बड़े रिस्पेक्ट देना अर्थात तू ता नहीं करना है। तू ऐसी है, उसके साथ तूने ऐसा किया, तूने ऐसी बोली या ऐसी बोलती है, वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ। आप छोटे हैं या बड़े हैं, आप बोलते हैं या आप कहते हो और आप सुनाते हो, ऐसा तो हर एक को रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो हमारा फ्रेंड है, रिस्पेक्ट दुश्मन है, परिवार वाले हैं या बाहर वाले हैं। फिर है नारद बनना। नारद कोई थोड़ी व्यक्ति है, हमारे में से ही तो है। गणपति हमारे में से है, हनुमान हमारे में से है, तो ये नारद भी हमारे में से ही है। उसकी ही तो यादगार है कि ये भगवान तक पहुंचे हैं, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा है कि लक्ष्मी को वरने के लायक ही नहीं है। साफ नहीं है, दर्पण। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ यहाँ का वहां किया, उसमें भी जो बुरी चीज है वो उसकी ज्यादा करते हैं। इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, कभी नहीं करना है। एक है युक्ति से कुछ कहना है, वो बात अलग है। घर में पुरुषार्थ में वो अलग बात है, लेकिन वैसी चीजों को और अच्छी चीज का कम कहेंगे। कोई गलतियां होती है वही बोलेंगे। और आप सोचो, कभी कभी हम जाने अनजाने कितना कुछ सोचने के निमित्त बन जाते हैं या दूसरों को सोचने के निमित्त बनाते हैं। जैसे मैंने एक बार कहा था कि जैसे हम 2-4 फ्रेंड होते हैं या घर में परिवार है या देरानी जेठानी कोई भी है घर में, अभी आपके अंदर जो ग्रंथि भरी है उसी अनुसार उसको देखेंगे। जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले जानते हुए भी वो हमें ऐसा ही देखेंगे। तो ऐसे ही कोई भी फ्रेंड है या कोई भी है, उसकी जो भी जिसके साथ जैसा अनुभव हुआ है, ऐसे ही उस दृष्टि से ही देखेंगे। और कभी कभी आपके साथ नहीं हुआ है तो भी आप वो नेगेटिव चिंतन करना शुरू कर देते हैं और ऊपर से किनारा करना शुरू कर देते हैं। आपके साथ तो हुआ ही नहीं है, तो जो निमित्त बनी ना, उसको भी बहुत कुछ जाता है। एमवे है ना, ये तो कनेक्शन है, एनर्जी का लेन देन है। जैसे हम बताया था कि घर में चलो 2-3 ऐसी आत्माएं हैं, बहनें, सास है, बहू है, देरानी जेठानी है, आनंद है,
उसमें से 3-4 ऐसा है कि हर बात जगह पे ऐसा होता है कि जो नहीं है उसकी बात होती है, वो फ्रेंड है या कोई भी है, वहां यही बात निकलती है। लोग आज दुनिया में वही ट्राई करते हैं ना, क्या क्या करें, गोसिप करना है ना, तो ये वो बात जो नहीं है उसकी करते हैं। उतने में अगर उसने थोड़ा सुन लिया नाम, तो उसकी बात नहीं भी करते होंगे तो भी उसको ऐसा ही लगेगा कि ये लोग मेरी ही बात कर रहे हैं। इसीलिए तो जो व्यक्ति ने सुना भी नहीं है फिर भी उसके मन में चलेगा, ये बात की होगी, मेरी ये बात की होगी, या किया होगा, जब तक वो फिर से किसी को उस आत्मा से पूछे नहीं जिसके साथ बात करते। और जब पता चला कि वो आप नहीं थे, वो और व्यक्ति थी, नाम से कोई आप नहीं बन जाते। आप सोचो कितना सारा चलाया हमने। तो इसीलिए कभी भी यहाँ की वहां, वहां की यहाँ नहीं करनी है। हमें अपने मुझे क्या करना है, दूसरे करे या ना करे, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है अशिष्ट होकर सदैव आदेशात्मक बोलना। माना ये जो किसी को हमेशा ऑर्डर करना, ये करना है तुझे, ये करो, कोई रिस्पेक्ट नहीं। आदेश देना अर्थात ऑर्डर मानना, वो नहीं करना चाहिए। किसी को कैसा लगे, किसी को क्या लगे, किसी को इंसल्ट भी लग सकता है। हमेशा कुछ भी करना है तो प्रेम से उसको कहना है, चलो हम कर देते हैं, भले फिर आप दूसरा काम करने लग जाओ, एक बार उसके साथ कर। ऐसा नहीं तू ये कर देना, तू ये कर देना, ये करना नहीं, ऑर्डर नहीं लगाना है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होना है। आज ऐसा ही है ना कि कोई ऊपर जाता है या बड़ा बन रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता है, कई रॉन्ग बातें उसके बारे में करते हैं। लेडीज है तो उस रीति से बात करते हैं, जेंट्स है तो भी उस रीति से बात करते हैं कि इसने ये किया होगा या यह किया होगा, इसीलिए इतना पैसा आ रहा है और सफल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो किसी की सफलता देखकर हमें खुशी होनी चाहिए, ना कि दुखी होना है। दुख ना देना है ना लेना है। तो दुखी हुए तो नुकसान किसको? हमें, उनको थोड़ा होने वाला है, वो तो कुछ ऐसा सोचता ही नहीं है। तो कभी भी हमें किसी की अच्छी चीज को देखकर दुख नहीं लेना है, उनके जैसा मेहनत करने का प्रयत्न करना है। दूसरा है 10वां, अपने कर्मों के लिए दूसरों को दोषी नहीं बनाना है। मैंने भूल की, मेरा कर्म है, या मेरी कोई एनर्जी ऐसी आई है, सामने वाला कोई ऐसा एक्ट करता है, तो उसके लिए हमें उसको दूसरों को कि इसने ये किया इसीलिए मुझे ऐसा हुआ, ये किया इसीलिए मेरा पुरुषार्थ डाउन हो गया, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ हमें करना है, मन हमारा है, तो हमें क्या करना है वो हम अपने आप पर है। दूसरों के उसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं होती है। कई लोगों को घर में भी, घर वालों को भी ऐसा होता है, आपका कोई दोस्त नहीं होता है। कर्म अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो तूने किया, ये हर जगह पे होता है। और ये भी एनर्जी ही है। इसीलिए हमें वो करे ना करे, लेकिन हमें ये सोचना है कि ये मेरा कर्म है और मैंने भूल की है तो मुझे ही सुधारनी है, उसमें किसी का भी दोष नहीं है। दैहिक तृष्णाएं
या कल्पनाएं करना। माना शरीर की आवश्यकता की लालच, खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़े अच्छे अच्छे, ब्यूटी पार्लर में जाना, शरीर की आवश्यकता। किसी के टच करना अच्छा लगे तो ही आपको संतुष्ट होवे, ऐसा नहीं। और फिर कभी कभी कल्पनाएं, अर्थात जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए हम कहते हैं दुनिया में तुक्के मारते हैं। एक है विजुअलाइज करना और दूसरा है सिर्फ कल्पना करना। वास्तव में दिखा जाता है दोनों सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। विजुअलाइज अर्थात वास्तविकता को देखना, और कल्पना करना अर्थात जो पॉसिबल ही नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर तुक्के लगाना। जैसे ये सूर्य है, ये सत्य है कि वो दिन में ही वो सूर्योदय होता है और दिन होता है, रात को सूर्य नहीं होता, और चंद्र रात को ही होता है। लेकिन कोई कहे दिन में चंद्र आया है या रात में सूर्य उगा है तो उसको कल्पना कहा जाता है। और क्योंकि वास्तविकता क्या है, दिन में ही ये सत्य है, इसीलिए दिन में आप कहेंगे कि बहुत अच्छा सूर्य बाहर आया है, लेकिन आपने भले ने पर्दे बंद कर दिए हैं, आपके रूम में एकदम डार्क है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे ये तो तेरी कल्पना है। नहीं, वो वास्तविकता है, आपके पर्दे बंद है। तो ऐसे तो कल्पना करना, कई बार कोई लड़का लड़की प्यार करते हैं, पति पत्नी, तो क्या कहते हैं, तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा, तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। ये कल्पना है। अभी हमारी हैसियत है, हम अभी तो डाउन में हैं, कोई अच्छी कमाई नहीं है, और सोचे मुझे तो अभी टाटा बिरला या धीरूभाई अंबानी जैसे बनना है। ये तुक्के हैं। उस रीति से मेहनत करना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूं, हमेशा लक्ष्य रखो हाई, कि हमारे से जो ऊंचा है उनका जैसा बनना है, लेकिन देखो हमेशा नीचे वाले को, जो गरीब है, जो दुखी है, जो झुपड़पट्टी में रहते हैं, भिखारी है, जिसको 2 टंक का भोजन भी नहीं मिलता, उन लोगों को देखो और लक्ष्य रखो हाई, कि भगवान को थैंक्स कहो कि हमें इससे तो अच्छा दिया है, लेकिन मुझे ऐसा बनना है, इसके लिए मैं मेहनत करूं। ये डिफरेंस है। तो ये कल्पना और दैहिक आवश्यकता में लालच नहीं रखना है। दैहिक दृष्टि, जिसको किसी को देखूं तो ही मुझे संतोष होए, ये घर में है तो ही मुझे अच्छा लगे, दैहिक तृष्णा वाला विकार। जातिवाद, ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, हम ये ट्राइब के हैं, वो ट्राइब के। अभी जब हम भगवान के बनते हैं, वो तो हमारा तो एक ही धर्म है और एक ही जाति है, ब्राह्मण। अभी आत्मा के रूप में है, अभी शरीर के भले कोई कितने भी कहां से भी आए हैं, वो आत्मा का कोई धर्म नहीं है, ना जाति है। सिर्फ ये जाति तब होती है जब शरीर भान होता है, आत्मा भान में ये नहीं होता। कंपैरिजन, स्वयं और दूसरों की तुलना करना, दोनों के बीच की, कि मेरे में ये है, उसमें में ये नहीं है, ये इससे तो मैं अच्छा कर रहा हूं, या मेरे पास उसके जैसा कब आएगा, कोई भी चीज की कंपैरिजन करना। लौकिक बातों में अपनी
टाइम वेस्ट करना, बातचीत करना, कोई भी दुनियावी चीजों में ही इंटरेस्ट लेना, टाइम पास नहीं हो रहा है तो टीवी देखना, लोगों की बातों को, अंदर कचरा, सारा विश्व का कचरा टीवी और व्हाट्सएप पर आता है, वो हमें अंदर नहीं डालना है। और ये गोसिप करना, बातचीत करना अर्थात लौकिक बात, दुनियावी नहीं, माना दुनियावी बातों में नहीं जाना है। हमें अभी हमारी हर एक बात, हर एक सोच अलौकिक होना चाहिए। तो ये बातचीत, लौकिक बातों में अपना बातचीत करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उससे और ही कर्म भी बनते हैं, टाइम तो रहने दो, लेकिन जो भी हम लौकिक बातों के ऊपर बातचीत करते हैं, इसने ये किया, इसने ये हुआ, आज ये दुनिया में ये हुआ, ये लौकिक सारी चीजें जो है ना, वो भी सूक्ष्म पाप बनाती है। फिर है अफवाह उड़ाना, है नहीं लेकिन लोगों को कहते रहना, कोई भी चीज में अफवाह उड़ाना। फिर है किसी भी धर्म या आध्यात्मिक संस्था की ग्लानि करना, इससे भी पाप कर्म बनते हैं। शास्त्रों में भी कहा है ना, भले आप वो धर्म में जाओ या ना जाओ, भले वो आपको गुरु पसंद है या नहीं है, बिलीव करते हो या नहीं करते हो, लेकिन कभी भी किसी की भी ग्लानि नहीं करनी है। तो ये कहते हैं ना, रिस्पेक्ट से रखो, भले आपको नहीं पसंद है तो नहीं जाओ। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है धर्म की, इसकी कभी भी बुराई नहीं करना है। दूसरा है निंदा करना और करा सुनना, दोनों पाप है। किसी की भी निंदा करते हैं तो वो करने के लिए हम खुद भी विचार चलाते हैं, दूसरों की सुनते हैं तो भी हमारे विचार चलते हैं, और हम दूसरों को कहते हैं उसका भी ऐसे विचार चलता है, लेकिन बीज हमने डाला तो हमारे ऊपर ज्यादा पाप कर्म हो जाता है। फिर है ब्रह्मा भोजन का अनादर करना या एक्स्ट्रा लेकर फिर नहीं खाना, उसे वेस्ट करना। वास्तव में देखो कि वैसे भी कहते ना, अन्न का एक भी दाना कचरे में नहीं जाना चाहिए। जिसको भोजन मिलता ही नहीं उसकी हालत देखो। मैंने ये भी देखा है, जो पागल लोग है, कहीं तो इतनी भूख होती है तो जो होटल वाले कचरे में डाल दिया होता है ना, उसमें से बीन के खाते हैं। तो हमारे भोजन मिला है, और अभी इसमें भी जो ब्रह्मा भोजन है, क्योंकि ये भगवान की याद में भगवान को प्रसाद रियल में अर्पण किया है, वो आपको मिला है। तो जितनी बार आपको चाहिए, जितना हो सके इतना ही लो, थोड़ा थोड़ा लो, भले 10 बार लो, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करो। और आप वैसे भी हमें पता ही होता है ना कि हम 2 रोटी खाते हैं या 1 रोटी खाते हैं या सिर्फ चावल खाते हैं, तो उस अनुसार, ऐसे नहीं 10 आइटम है 10 लो और 10 में से 5 अच्छी नहीं लगती तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। फिर है सीनियर या जूनियर किसी का भी अपमान नहीं करना है। चाहे कोई सीनियर है, सरेंडर है, बड़े बड़े है, बहने हैं, या हमारे यहाँ भी कोई लौकिक में भी है, या कोई भी छोटे बड़े हैं, उसका कभी भी अपमान नहीं करना है। कब चुप रहना, कब उसको कहना, भले वो गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, तो आपको सच पता है, लेकिन सच कहने का भी एक युक्तियां है, उसकी भी हमें पता होना चाहिए कि सच कैसे कहा जाता। तो देखो, ये जो है, जैसे किसी ने रॉन्ग किया है तो उस समय चुप रहना है। वो तो बहने को आता ही है,
और इसके लिए इवन ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे कोई प्रसंग में है, परिवार में, कहाँ भी है, उस समय हमें चुप रहना आना चाहिए। फिर उसका मूड देखकर, समय की परख कर, अकेले में उसको अच्छी रीति रिस्पेक्ट से कहना है कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, फिर आपको जो ठीक लगे वो करो। लेकिन वहां की वहां अपमान कर देना और उसमें भी कई लोगों के बीच करना, वो तो सबसे बड़ा, क्योंकि कितने लोगों के संकल्प चलते हैं। एनर्जी तो एनर्जी है, वो किसी की भी रिलेटिव नहीं है। तो इसीलिए किसी का भी अपमान नहीं करना है। भगवान के रचे हुए यज्ञ की ग्लानि नहीं करना है। जो भी है वो भगवान का कार्य है, उसको पता है, और कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है। चाहे वो 50 साल से ज्ञान में है, चाहे वो कितना भी सेवा दे रहा है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर है, जो गलत करता है कर्म उसे छोड़ता नहीं। कर्म किसी का भी फ्रेंड नहीं है, और भगवान उसमें इंटरफियर भी नहीं होते। वो तो बता देते हैं आप ये अच्छा है या बुरा है, कर्म को ध्यान में रखकर करते रहो, और इसमें ही नंबर पड़ते हैं। तो कभी भी यज्ञ की, क्योंकि किसी की ग्लानि करी तो यज्ञ की हो रही है, यज्ञ ऐसा हो रहा है, ये हाँ हमें इसीलिए पहले से ही बता दिया है, ब्राह्मणों का झाड़ हिलने वाला है, जिसमें बड़े बड़े महारथी भी गिर जाते हैं। तो यही चल रहा है समय। जैसे जैसे अंतिम समय आएगा ना देखने का भी होगा, लेकिन हमें दूसरों को नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे अंतमति सोगति करनी है और अच्छे कर्म करने हैं। सारा मदार तो कर्म पर ही है। फिर है बोल, हंसी या कर्मों द्वारा दूसरे को जानबूझकर परेशान नहीं करना है। कईयों की आदत होती है ना, किसी की मजाक उड़ाना, फिर कहते हैं मैंने तो ऐसे ही हंसते कहा, मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, मैं तो हंसती थी। नहीं, बाबा कहती कर्म भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिससे कोई परेशान होवे। हमारे बोल भी ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों समान। कई बार हम दूसरों के संकल्प चलाने के निमित्त बन जाते हैं। वैसे हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, सोचते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन बोलना, दूसरों को कहना अलग और प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में अलग है। आप सोचो, कई बार देखा है, कई आत्माएं मुरली भी चलाती है, चाहे गृहस्थी है कोई भी, तो संदली पर बैठकर मुरली के पॉइंट समझाते समझाते बहुत कुछ समझा देते हैं, लेकिन उसके जीवन में, व्यवहार में कुछ नहीं है। तो आप सोचो, हर एक के कितने संकल्प चलते हैं, और वो सारी एनर्जी किस पर आएगी? हो आत्मा पर, कि ये तो खुद तो करती नहीं है और हमें बता रहती रहती है। तो ये जो है, कभी भी हमें किसी को भी क्या परेशान नहीं करना है, न ग्लानि करनी है। बाबा और उनके कार्य में संशय होना, कि संशय, कोई भी कार्य चल रहा है, हमें पता नहीं है तो चुप रहो ना, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है, संस्था चलाना है, उसका कार्य चल रहा है। जैसे मैंने कहा, कार्य करने के निमित्त जो बने हैं वो कैसे भी करे, वो बाबा के यज्ञ के लिए करते हैं, लेकिन अगर वो रॉन्ग रहे हैं
तो वो जाने ना, लेकिन हमें इसमें संशय क्यों? संशय उठना अर्थात नेगेटिव चिंतन चलना। आफ्टर ऑल हमें ये पाप कर्म बनता है ना हमारा। इसीलिए मेरी तो एक ही नियम है, जो करेगा वो सो भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर है मुरली में संशय रखना। मुरली किस रियल है या भगवान कहते हैं, क्या भगवान ऐसा बोलते हैं? क्योंकि कुछ समझे ही नहीं है, इसीलिए कि क्यों ये कह रहे हैं, क्यों रोज कह रहे हैं। ये कभी कभी ऐसी भी बातें होती है, लेकिन मंथन करो तब पता चले कि एक्चुअली कौन सा भाव है। योग्यता होते हुए भी सेवा ना करना, ना बोलते रहना। सेवा के लिए कभी भी ना नहीं कहना है जब तक हो सके। हाँ, नहीं है तो बात अलग है, नहीं कर सकते तो बात अलग है। बीमार है और कहे फिजिकल सेवा करने आओ तो ना बोल सकते हैं, लेकिन अच्छे हैं फिर भी हम नहीं जाते, बहानाबाजी करते हैं, तो हमारे में है मुरली क्लास कराना, कोई भी सेवा, और हम हमारे पर्सनल काम के लिए कभी कभी बहानाबाजी करते हैं, तो ये सूक्ष्म पाप बनते हैं। नाम मान शान के लिए सेवा नहीं करना है। मेरा नाम हो, मेरा मान मिले, मुझे मान मिले, मैंने इतना किया तो मुझे मिलना ही चाहिए ना, दूसरों को मिलता है मुझे क्यों नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने बहुत जगह पे देखा कि कई इतने पैसे वाले बड़े बड़े हैं, बहुत सेवा, धन सेवा भी करते हैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां नाम मान नहीं मिलता ना, एक पैसा देने को लिए तैयार नहीं है। और दूसरी जगह पे नाम मिलता कि भाई लाख रुपया देता है या 2 लाख देता है, या इतना मधुबन में दिया, बड़े बड़े सेंटरों में दिया, बहनें मान से बुलाती है, तो वहां नहीं देते हैं। तो मान शान मिले, अभी क्लासेस कराते हैं तो बस मेरे जैसा कोई करा नहीं सकता, मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मैं इतना करती हूँ तो मुझे मान मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं, मान शान के लिए नहीं। जो भी करते हैं हम अपने बाबा की सेवा में लगे हैं, भले निस्वार्थ है, फिर भी निस्वार्थ सेवा तो कोई भगवान के सिवाय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो भी हम करेंगे अच्छा या बुरा तो फल तो मिलना ही है। यहां नाम मान शान नहीं लिया और निस्वार्थ किया, लेकिन हमारा भाग्य तो बनेगा ही, भले दुनिया वाले ना दे, लेकिन बाबा के अकाउंट में तो आ गया। अशुद्ध विचारों से सेवा करना, सेवा भी करो ना तो सेवा की फील्ड में तो बहुत टेस्ट आता है, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग है। तो हमारे विचार क्या चलता है वो सेवा पर इफेक्ट करता है। इसीलिए हमें बस बाबा की याद में सेवा करने का लक्ष्य रखना है, नहीं तो ये सेवा ही हमारा पाप कर्म बना देती है। या देखो, कोई भी बात आप सेवा कर रहे, किसी को देखा, 2-4 ने कहा कि इसने जो ये कर रही है, ये इसने ये किया, ये बाहर का भी खाती है लेकिन किचन में है, ये है, कोई भी सेवा है, अभी वो तो करती है तो वो जाने, लेकिन हमारे विचार उसके बारे में क्यों चले? अभी वो विचार कोई भी ऐसे आते, छोटी एग्जांपल, बहुत सारी चीजें होती है घर पे, सेंटर पे, सभी जगह पे, तो लेकिन वो विचार जो घुस गया ना वो चलता रहेगा। नुकसान किसको? समय और संकल्प दोनों चल रहा है। क्योंकि वही विचार सपने में भी आएंगे, उसके ही लेयर बनेंगे, उसके साथ कई ऐसी नेगेटिव लेयर्स बाहर आएंगे,
क्योंकि वो चीजें, नेगेटिव चीजें वैसे भी जल्दी याद रहती है, मुरली के पॉइंट याद नहीं रहेंगे, लेकिन किसी ने कुछ कहा तो तुरंत याद रहेगा, जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि उस चीज को हमने गहराई से ले लिया। तो यहां भी कभी भी किसके कोई क्या करता है, कैसे सेवा करते, वो उसका भाग्य है। मुझे मेरे से जो हो सके वो करना है। ब्राह्मण परिवार में भी संशय रखना। ब्राह्मण परिवार हमारा है, हमें पता है कि ये ड्रामा में हर एक का पार्ट, हर एक की विशेषताएं अलग अलग है, हर एक की सोच अपनी अपनी है, हर एक का पुरुषार्थ अपना है। फिर हम क्या कौन है जो कहने वाले कि ये ब्राह्मण बना तो भी ऐसा के वैसा ही रहा? तो उस पे संशय नहीं करना है। दो अर्थी बोल, एक ही बात की दो अर्थ होता है। दुनिया में जैसे लोग जॉक्स वगैरह करते हैं तो उसका दो दो अर्थ होता है, लोग हंसते हैं। ऐसे यहां भी हम अच्छा बुरा भी कहते हैं, लेकिन उसके अच्छा भी कहते हैं, कब किसी ने कुछ किया, लेकिन टॉन्ट के रूप में कहते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अंदर एक, बाहर दूसरा, अंदर अलग चले। अंदर जो चलता है वो दिखाई देता है व्यवहार में। तो जैसे मैंने कहा ना कि किसी को कहना तो बहुत इजी है, लेकिन अगर हमारे व्यवहार नहीं बदले, कर्म में नहीं दिखाई दिया, हम कहते हैं कभी टेंशन नहीं लो, नहीं तो बीमारी आ जाएगी, टेंशन होगा तो डिप्रेशन में जाएंगे, टेंशन होगा तो ये होगा, नेगेटिव एनर्जी आएगी, पाप कर्म बाहर, ऐसे ऐसे बोलते हैं। वो लोगों को समझाते हैं, और थोड़ा सा कुछ घर में काम आ गया या सेंटर में सेंटर वालों को काम आ गया तो चेहरे पर दिखाई देगा कितना टेंशन है। ये बताता है कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ है। दूसरा है झूठी झूठी प्रशंसा करना, जिसको लोग कहते हैं मस्का पॉलिश, बटन लगाना। वास्तव में है नहीं वो, लेकिन हमें अच्छा अच्छा कह के उसको थोड़ा ये करना है, प्लीज करना है। किसी को कोई काम कराना है तो भी ऐसा करेंगे। तो ये झूठी झूठी प्रशंसा नहीं, जो सच है उसकी रियल में प्रशंसा करो, लेकिन झूठी झूठी हमें नहीं करनी है। दूसरा है किसी के बारे में गलत अनुमान नहीं लगाना है। हमने देखा ही नहीं, ये कुछ सुन, बस लोगों को बातें सुनकर कि वो ऐसा ही है, ये अनुमान लगाना नहीं है, क्योंकि ये हर चीज से अपना ही नुकसान है, नेगेटिव चिंतन। तो कभी भी गलत अनुमान नहीं करना है। जब तक आप देखो नहीं तब तक उसके लिए बोलना नहीं है, ना ऐसा विचार चलाने हैं। दूसरे में कमी निकालते रहना, अपने व पराये का भाव रखना। ये मेरा है, ये मेरा परिवार का बाजू वाला है, उस नजदीक का के लिए आपने सब कुछ करना अच्छा लगता है। कई बार हम भी अभी भी कोई ऐसे संस्कार है, हो जाता है, लेकिन तुरंत रियलाइज होता है कि ये क्यों मैंने ऐसा किया। सूक्ष्म भी नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे होते हैं तो भी बच्चे में भी हम ऐसा करते हैं ना, दूसरों के बच्चे को इतना ये नहीं करते जितना खुद के करते हैं। तो ये है कि दूसरे में कमी निकालते रहना, खुद को हमेशा अच्छा ही सोचना। मैं जो करते हो अच्छे हो, लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ऐसा नहीं। ओ सॉरी, अपने व पराये का भाव।
कि यह अपना है, ये पराये है, तो भी हमारे अंदर थोड़ा भेदभाव हो जाता है। हमें तो विश्व वसुधैव कुटुंब बनाना है, सारा विश्व हमारा है। तो फिर ये छोटी छोटी बातों में हमें ऐसे मतभेद नहीं रखना है। बदले की भावना, कहते ना, ईंट का जवाब पत्थर से दो, जैसा वो ऐसा आप वो बनो, ऐसा दुनिया वाले कहते हैं ना, जैसा वो करता है वैसा करके दिखाओ। और कई बार कई जगह पे दुनिया में तो हाल तो चलते होता है, छोटी छोटी बातों में बदला लेने की भावना हो जाती है। तो बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है, ये पुरुषार्थ है। जब भी देखो, जब हम ज्ञान में नहीं होते हैं तो कई बातें पकड़ के रखी होती है और बदला लेने की भावना भी रखी होती है, लेकिन जैसे ज्ञान में आते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो ये सब ऑटोमेटिक हमें फील होता है कि नहीं, आत्मा है तो वो उसका कर्म है, और हम ऊपर से क्षमा की कमेंट्री क्यों करते हैं? इसके कारण जाने अनजाने हमने बहुत चीजें ऐसी पकड़ के रखी होती है जो छोड़नी है, इसके कारण करते हैं। फिर है दृष्टि, वृत्ति और त्रुटि में गलत भावनाएं नहीं रखना है। दृष्टि, वृत्ति और कर्म, कृति, ऐसी अंदर से ऐसी भावना अलग और बाहर अलग, ऐसा नहीं। गलत भावना नहीं, गलत दृष्टि नहीं। दृष्टि, ये सबका आधार क्या है? हमारे खुद के संकल्प। तो ये सब तीनों को समान बनाना ही हमारा पुरुषार्थ है। फॉलो भाई बहन करना, वो करने से भी हमारा सूक्ष्म पाप बनता है। भाई बहन को कैसे हम नेगेटिव में करते हैं, पॉजिटिव में नहीं करते हैं। फॉलो किसको? जैसे कोई बहुत साल से ज्ञान में है लेकिन मुरली में लेट आता है या कभी नहीं आता, अभी भी वो बाहर का खाता है, तो फिर हम सोचते हैं हम तो नए आए हैं ना, अभी तो बाबा भी आप वैसा तो कहते हैं ना, पुरुषार्थी हूं, ऐसा करके अपने आप को डाउन करते रहते हैं। इसीलिए कभी भी भाई बहन को फॉलो करना है तो अच्छाई को फॉलो करो, उसकी बुरी आदतों को नहीं। दूसरा, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा की ने क्या किया वो करो, भले वो नहीं है लेकिन कई आत्माओं का लक्ष्य भी ऐसा है, और भले है देखा नहीं देखा कुछ नहीं, उसकी बातें तो पता है ना हमें कि उसने क्या क्या किया, बस हमें वो करते रहना है, तो उसको फॉलो करना है। सेवा के समय बहानेबाजी नहीं करना है, जितना हो सके। देखो, फ्राइडे मुझे करना ही था क्लास, यहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलीडे थी, एक थैंक्स गिविंग डे होता है जहां फैमिली सब इकट्ठी होती है, लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल करके भी अपने घर पहुंच जाते हैं, एक बड़ों के घर रखते हैं। तो सारी फैमिली 3 दिन यहाँ थी। हमने ट्राई किया लेकिन फिर देखा कि नहीं होगा, क्योंकि बपोर लंच कैसे में बनावे। इसीलिए तो जितना हो सके, ना पॉसिबल है इतना ऐसा कुछ है तो ही आप कह सके, बहाना नहीं कह दो ना कि ये है प्रॉब्लम। लेकिन अच्छी बस किसी को नींद करने की आदत है और कोई सेवा आ जाए, आलस्य अलबेलापन में कोई सेवा आ जाए तो हम बहाना निकालते हैं ना, वो बहाना नहीं निकालना है। फिर है ऐसी आत्मा की खातिर करना जिसके मन में
यज्ञ के प्रति, मधुबन के प्रति और इस ईश्वरीय ज्ञान के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसी है कि हमेशा वो बुरा ही सोचती है यज्ञ के प्रति, भगवान के कार्य के प्रति, हर चीज के, फिर भी उसकी इतना दुनिया में मान है या कुछ है तो हम उसकी बातों में, वो बोले तो हम तो भी उसकी मेहमान गति करते हैं और उसको बोलते नहीं है कि तू रॉन्ग बोल रहा है, ऊपर से उसको मान देते रहते हैं, मना उसको सहयोग दिया। तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी खातरीबाजी नहीं करनी है, सहयोग ऐसी रॉन्ग बातों में नहीं देना है। झूठी आसक्ति को सेवा का नाम देना। कई बार कहते हैं ना, जाते हैं क्यों, तो घूमने फिरने, कहते हैं क्या, सेवा के लिए जा रहे हैं, ये रॉन्ग है। खोती खाली क्या है कि बस काम खुद का और नाम सेवा का, ये नहीं होना चाहिए। फिर है किसी को अति विशेष ध्यान देना, किसी को बहुत मान देना और किसी को नहीं देना, किसी ऊपर बहुत अटेंशन रख के करना और किसी पर नहीं देना। बाबा ने हमेशा कहा है, चाहे वो छोटा 1 रुपया भी देता हो और कोई लाख रुपया भी देता हो, लेकिन कभी भी ना मांगना है और ना ही कभी उसको नीची दृष्टि से देखना है। कई बार ऐसा होता है ना, जो देता है उसके साथ व्यवहार अलग होता है और जो नहीं देता उसके साथ व्यवहार अलग होता है। तो यहाँ ये बात है कि कभी भी किसी पर विशेष, किसी पर ये, और कभी कभी विशेष करते करते हमारा उसके जैसे लगाव जैसा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। हमारे व्यवहार से, हमारे स्वार्थ की खातिर किसी को दुख देना, ये सबसे बड़ी बद्दुआ लेने का काम है। अमर्यादित हंसी मजाक करना, जिसको बाबा भी कहते रहे, खड़खड़ा जोर से हंसना और मर्यादा के बाहर बातें करके लोगों को हंसाना, ऐसा नहीं। यज्ञ के पैसा को मिसयूज करना या पर्सनल यूज करना, ये बहुत गुह्य है। कई बार आपने भी प्रश्न में भी आता है, कई लोग कहते हैं हम भोग लगाते हैं, आप पैसा दो और खुद ले लेते हैं। कई लोग सेंटर बनाने के लिए भी लेते हैं तो खुद क्या कर देते हैं। इवन सभी जगह पे सेंटर पर कहा भी है, तो हर एक की इसके बहुत कड़े कर्म बनते हैं, क्योंकि ये बाबा ने कई बार यज्ञ में बताया है, मुरली में, कि अगर किसी ने यज्ञ के नाम से या यज्ञ के पैसा यूज किया, उसका तो कितना गुना पाप है, आप सोच भी नहीं सकते। वो आत्मा ने, वो तो उसने तो कर्म पुण्य भर दिया, बाबा के अंदर जमा करवा दिया, कितनी मेहनत करके उसने किया होगा। कई लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं, कितनी युक्तियां करते हैं, कितनी सारी चीजें बचा कर बाबा के यज्ञ के लिए देते हैं, और उसका जो अगर दुरुपयोग, जो कमाए नहीं है हमने, वो पैसे का, भगवान का पैसा यूज करना, तो कभी इसमें करना नहीं। इसमें 2 चीज है। वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं ना, पात्र देखकर क्यों कहते हैं, अगर हमारे डोनेशन से कोई आत्मा उसका दुरुपयोग करती है, दारू सिगारेट वगैरह खराब चीजें पीना, लड़कियों के पीछे खून खराबा करवाना, अगर ऐसी चीजें करते हैं तो वो हमारे ऊपर
हम भी इसमें भागीदार हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी जगह पे आप देते हो जो पर्सनल यूज के लिए करता है, तो उसको अनेक गुना खुद का कर्म भी बनता है, उसका ही बनता है, हमारा नहीं बनता, वो कई गुना होकर बनता है। और ऐसे ही पर्सनल, जैसे हमारे यज्ञ में तो ऐसा है ही नहीं कि खून खराबा कराए या कुछ कराए, लेकिन अगर पर्सनल भाई बहने को वगैरह दे देते हैं, या मैं एक सेंटर बनाने की सेवा करवाती हूँ और मैं उसमें से थोड़ी इच्छा रखूं और थोड़ा मैं ले लूं, बहुत कड़ा पाप है। तो इसके लिए बहुत अभी उसमें पाप मुझे ही लगता है, देने वाले को नहीं। हिसाब किताब बनता है, उसको कभी ना कभी देना पड़ेगा, लेकिन पाप कड़े कर्म लगेगा जो भगवान के कार्य का पैसा पर्सनल या रिलेटिव्स में यूज कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। फिर है किसी के प्रति बुरी गंदी दृष्टि रखना। ये कई चीजें तो सेंटर पर ज्यादा मर्यादा होती है, आजकल तो दुनिया में भी हो रही है। हाँ, मैरिड होते हुए भी दूसरे पर ऐसी ऐसी दृष्टि रखते हैं, तो इसके लिए कहते हैं कि कभी भी बुरी दृष्टि या गंदी दृष्टि या ऐसा सोच भी नहीं करना है। सोच से ही ये दिखाई देता है, दृष्टि द्वारा। चेहरा क्या है? दर्पण है। वही व्यक्ति जो दुनिया की नारी को देखकर उसकी जो दृष्टि पड़ती है या विचार चलते हैं, वही व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है, मूर्ति के आगे नहीं होता है। ऐसा क्यों? मूर्ति तो कितनी स्मार्ट है, फिर भी जानते हैं वो एक देवी है, एक शक्ति है, विचार। तो उस अनुसार उसकी भावनाएं हैं, उस अनुसार उसका सॉफ्टवेयर बना है। तो ऐसी गंदी दृष्टि नहीं रखनी है। किसी के बारे में गलत सोच रखना, वो है ही नहीं और ऊपर से हम उसके बारे में रॉन्ग चीजें सोचते रहते हैं, या किसी ने कुछ बताया तो सोचते रहते हैं। मन में द्वेष, ऊपर में हर्षित चेहरा, मन में अंदर किसी के प्रति द्वेष रखना, नफरत रखना, और ऊपर से हर्षित चेहरा रखना, जिसको अंदर बाहर अलग हो जाता है। इसीलिए, और वो दिखाई भी देता है, भले आप करो। जैसे देखो, मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि आप घर में हैं और घर में कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही है, बोला बोली पति पत्नी या घर वालों के बीच, और उतने में कोई गेस्ट आ जाता है, तो हम तुरंत चेहरा अच्छा करके हंसते हंसते बाहर दरवाजा खोल के कहते आइए आइए आइए। लेकिन उसको पता ही चल जाता है चेहरे से कि कुछ रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि चेहरा बता रहा है कि कुछ अंदर। फिर थोड़ी देर के बाद वो पूछेगा भी कि बराबर है ना सब कुछ। क्यों? चेहरा। इसीलिए हमें कभी भी दो चेहरा वाले बनने की प्रयत्न नहीं करना है। जो अंदर चल रहा है वो ऑटोमेटिक दिखाई देता है। दूसरा, किसी ऐसी आत्मा को धन देना जो उसका गलत प्रयोग करे। जो मैंने आगे भी बताया कि हमारा पैसे से अगर कोई गलत उपयोग करता है तो हम भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। सत्य को छिपाना, जो सत्य है उसको छिपाना और रॉन्ग चीजों को सपोर्ट करते रहना। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। कोई भी आत्मा के टाइम हो गया है। किसी की ऐसी बात नहीं करना है जिससे कोई आत्मा को अंदर से दुख हो जाए, ठेस पहुंचे उसकी भावना को। जो भी करना है, सभी चीजों में युक्तियां चाहिए।
और जितना पॉजिटिव होंगे उतनी युक्तियां होगी। तो ऐसे अभी नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे 50 हुआ, 50 बाकी, 70 बाकी है, फिर आगे चलाएंगे। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है, ओम शांति।